हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक और नया पैराग्राफ लेकर आए हैं जिसका टाइटल है ई कॉमर्स द न्यू फेस ऑफ मॉडर्न बिजनेस। तो आज हम इस इंग्लिश के पैराग्राफ में ई कॉमर्स क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। ये बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, ये आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में बहुत मदद कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इस ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, कॉमर्स का मतलब होता है ऑनलाइन शॉपिंग। द न्यू फेस ऑफ मॉडर्न बिजनेस यानी न्यू यानी कि होता है नया, फेस यानी कि रूप या चेहरा, ऑफ मॉडर्न बिजनेस यानी कि आधुनिक। आधुनिक बिजनेस का मतलब होता है व्यापार। तो आधुनिक व्यापार का नया चेहरा या नया रूप। ई-कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स refers to the buying and selling of goods and services through the internet। तो ई-कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या और मतलब होता है या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स refers to the buying and selling यानी buying यानी कि खरीदना and selling यानी कि बेचना। refers to the इसका मतलब होता है का अर्थ है। तो ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का अर्थ है खरीदना या बेचना ऑफ यानी कि का या की, गुड्स यानी कि चीजों को, एंड और सर्विसेज यानी कि सेवाओं को थ्रू यानी कि के द्वारा, द इंटरनेट। तो इंटरनेट तो सभी जानते हैं, तो इसका हिंदी में मतलब होगा कि ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का अर्थ है खरीदना या बेचना किसको, चीजों को और सेवाओं को, किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। तो इसका ये मतलब होता है कि जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है उसको ही हम ई कॉमर्स कहते हैं। इट इज अ मॉडर्न वे ऑफ डूइंग बिजनेस। तो यह है, इट का मतलब यह है एक मॉडर्न यानी कि आधुनिक, यह आधुनिक तरीका, वे का मतलब होता है तरीका है, यह आधुनिक तरीका है ऑफ डूइंग यानी कि करने का, बिजनेस यानी कि व्यापार। तो यह एक मॉडर्न तरीका है यानी आधुनिक तरीका है व्यापार करने का। अलाउइंग कस्टमर्स टू शॉप ऑनलाइन फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम्स। तो जिससे क्या होता है, अलाउइंग कस्टमर, ग्राहकों को इजाजत मिलती है या ग्राहकों को, कस्टमर्स का मतलब होता है ग्राहक, अलाउइंग का मतलब होता है इजाजत मिलना, जिसमें कि क्या होता है कि ग्राहक जो होते हैं शॉप ऑनलाइन यानी कि शॉपिंग कर सकते हैं कैसे, ऑनलाइन, फ्रॉम यानी कि से, द कंफर्ट यानी कि सुविधा अनुसार, कंफर्ट का मतलब होता है सुविधा अनुसार, टू ऑफ देयर होम्स यानी कि अपने या उनके घरों, होम्स यानी कि घरों से ही या घरों में रहते हुए भी क्या कर सकते हैं, ग्राहक क्या ऑनलाइन सामान खरीद बेच सकते हैं, किसके माध्यम से, ई कॉमर्स के जरिए। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स सच एज B2B। तो देयर यानी यहाँ, और मतलब हैं, सेवरल यानी कि अनेक, क्या अनेक, टाइप्स यानी कि प्रकार, अनेक प्रकार के, ऑफ ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अनेक प्रकार हैं या कई प्रकार हैं। सच एज जैसे कि B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, ये प्रकार हैं क्या, B2B, B2C और C2C यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर्स एंड कंज्यूमर टू कंज्यूमर। यानी कि जब कंपनियां आपस में व्यापार करती हैं तो उसे हम B2B कहते हैं, और जब कंपनी के द्वारा कस्टमर के लिए व्यापार होता है, कस्टमर टू कंपनी होता है, तब हम उसे B2C कहते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजोन से जो भी हम सामान खरीदते हैं तो उसके लिए क्या B2B के अंतर्गत आता है, बिजनेस टू कंज्यूमर्स, एंड C2C यानी कस्टमर्स टू कस्टमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस यानी कि व्यापार टू व्यापार, वेयर कंपनीज ट्रेड विथ ईच अदर यानी कि जहां कंपनियां ट्रेड यानी कि व्यापार करती हैं विथ ईच अदर यानी कि एक दूसरे से,
किससे? एक दूसरे से। जब कंपनियां एक दूसरे से व्यापार करती हैं तो हम उसे B2B कहते हैं। एंड B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर्स। क्या? बिजनेस टू कंज्यूमर्स, वेयर जहां कंपनियां सेल यानी कि बेचती हैं डायरेक्टली यानी कि सीधे तौर पर, टू कंज्यूमर्स, टू कस्टमर्स यानी कि ग्राहकों को। जब कंपनियां अपना सामान बेचती हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? B2C। एंड C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, वेयर इंडिविजुअल बाय एंड सेल प्रोडक्ट अमोंग देमसेल्फ। जहां इंडिविजुअल्स यानी कि व्यक्ति या एकल, इंडिविजुअल का मतलब होता है एकल या व्यक्ति, बाय यानी कि खरीदता है, एंड और सेल यानी कि बेचता है प्रोडक्ट्स यानी कि सामान, अमोंग देमसेल्व्स यानी कि एक दूसरे के बीच या आपस में। जब क्या होता है? जब इंडिविजुअल्स यानी कि कोई भी व्यक्ति सामान खरीदता और बेचता है किसमें? आपस में, तब हम उसे C2C या कंज्यूमर टू कंज्यूमर उसको ई कॉमर्स बोलते हैं। ई कॉमर्स ऑफर मैनी एडवांटेजेस। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑफर मैनी यानी कि कई एडवांटेजेस यानी कि लाभ। तो ई कॉमर्स के कई लाभ होते हैं, सच एज जैसे कि सेविंग टाइम यानी कि समय की बचत। इसके जरिए क्या होता है? समय की क्या होती है? बचत। सेविंग यानी कि बचत, समय की बचत होती है। और किस चीज की? मनी यानी कि धन की बचत होती है। आने जाने में क्या पैसा खर्च ज्यादा नहीं करना पड़ता, सिर्फ डिलीवरी चार्ज बस लगता है। तो किसकी? समय की बचत होती है, धन की बचत होती है। प्रोवाइडिंग अ वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस, उपलब्ध होना। प्रोवाइडिंग यानी कि उपलब्ध होते हैं एक वाइड रेंज यानी कि विस्तृत श्रृंखला में क्या होते हैं? विकल्प, ऑप्शंस यानी कि विकल्प उपलब्ध होते हैं। एंड बीइंग अवेलेबल 24/7, और बीइंग यानी कि होना, अवेलेबल यानी कि उपलब्ध 24/7 यानी कि 7 दिन और 24 घंटे हम कभी भी क्या कर सकते हैं? शॉपिंग कर सकते हैं, सामान ऑर्डर कर सकते हैं, भेज सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसमें टाइम का कुछ नहीं रहता कि रात को बंद होगा दिन में चलेगा। तो ये 24/7 ये सेवा चालू रहती है। प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा एंड मेक माई ट्रिप। तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सभी क्या है? सोशल ई कॉमर्स साइट है। मिंत्रा, इन पर क्या सामान खरीदा बेचा जाता है। एंड मेक माई ट्रिप, और का मतलब है ग्रेट एग्जाम्पल्स यानी कि अच्छे उदाहरण है ऑफ ई कॉमर्स के अच्छे उदाहरण हैं। However, there are some risks, including online fraud, concern about product quality and data security issues. तो however यानी कि हालांकि there are some risk यानी कि कुछ खतरे, रिस्क यानी कि खतरे। तो यहाँ कुछ खतरे भी हैं। किस चीज के? ई कॉमर्स के कुछ खतरे भी हैं। इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है ऑनलाइन फ्रॉड, कंसर्न अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी यानी कि सामान की गुणवत्ता को लेकर क्या चिंता। कंसर्न का मतलब चिंता, गुणवत्ता को लेकर क्या? किसकी? सामान की गुणवत्ता को लेकर क्या चिंता। एंड डेटा सिक्योरिटी यानी कि सूचना से संबंधित क्या इश्यूज। डेटा सिक्योरिटी यानी कि डेटा सुरक्षा से संबंधित इश्यूज यानी कि मुद्दे या उससे संबंधित समस्याएं। बट विथ इम्प्रूवमेंट, लेकिन सुधार के साथ, इम्प्रूवमेंट्स यानी कि सुधारों के साथ, इन किस चीज में सुधार? डिजिटल पेमेंट एंड साइबर सिक्योरिटी। तो डिजिटल पेमेंट और साइबर सिक्योरिटी में सुधार के साथ द फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स लुक्स ब्राइट।
तो ई कॉमर्स का फ्यूचर यानी कि भविष्य, लुक्स यानी कि दिखता है, ब्राइट यानी कि उज्जवल, उज्जवल दिखता है यानी कि उसका फ्यूचर ब्राइट है, यानी कि आगे ई कॉमर्स का स्टारडम रहेगा। इन टूडेज वर्ल्ड ई कॉमर्स हैज बिकम अ पावरफुल टूल फॉर बिजनेस ग्रोथ एंड प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू कस्टमर्स। इन यानी कि मैं, टूडेज वर्ल्ड यानी कि आज की दुनिया, वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया, आज की दुनिया में ई कॉमर्स हैज बिकम यानी कि बन गया है, बिकम यानी कि बनना, बन गया है एक पावरफुल टूल यानी कि शक्तिशाली, एक शक्तिशाली साधन, टूल का मतलब होता है साधन, फॉर बिजनेस ग्रोथ यानी कि व्यापार की प्रगति के लिए, बिजनेस यानी कि व्यापार की ग्रोथ के लिए यानी प्रगति के लिए, और किस चीज की, और प्रोवाइडिंग इजी यानी कि आसानी से, एक्सेस यानी कि पहुंच, टू कस्टमर्स यानी कि ग्राहकों, ग्राहकों तक आसानी से पहुंच की उपलब्धता, प्रोवाइडिंग यानी कि उपलब्धता, और व्यापार की प्रगति के लिए, और किस चीज की के लिए, ग्राहकों तक आसानी से पहुंच के लिए यह एक क्या बन गया है, शक्तिशाली साधन बन गया है। इन टूडेज वर्ल्ड यानी कि आज की दुनिया में या आज के समय में। तो ये रहा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक या उस पैराग्राफ का हिंदी में ट्रांसलेशन। थैंक यू।